हाँ, तो विद्यार्थीगण हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किए हुए थे। और तीसरा चैप्टर का नाम है बाबू समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। इसमें हम लोगों का बेसिक लेक्चर हुआ था, समझे कि नहीं, जिसका ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे, उसमें हम लोग पढ़े थे बाबू इकाई सदिश की चर्चा कर रहे थे। थोड़ा सा देख लें, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे बाबू इकाई सदिश, या नाम था इकाई सदिश। इकाई सदिश की चर्चा हो रहा था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यह जो यूनिट वेक्टर होता है बाबू, इसमें केवल परिमाण होता है। यूनिट वेक्टर में परिमाण अगर आप लेते हैं तो एक होता है, इसका परिमाण जो होगा, परिमाण, यूनिट वेक्टर का परिमाण केवल एक होता है। इसे दिशा निर्देशन में प्रयोग करते हैं। दिशा निर्देशन, दिशा निर्देशन में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका परिमाण एक होता है, इकाई होता है। दिशा निर्देशन में इसका प्रयोग किया जाता है यूनिट वेक्टर का। और यूनिट वेक्टर का हम लोग फार्मूला भी लिखे थे बाबू, ए का कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए और बटा होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये आप लोगों का हो चुका था। यहाँ से फिर हम लोग निकाले थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या होता है, तो यह कहता है बाबू वेक्टर ए बराबर होता है रूट अंडर, यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस होता है वाई स्क्वायर और प्लस होता है जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स वाई जेड बाबू मैग्नीट्यूड बताता है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। ठीक है कि नहीं, इसीलिए इसको हम लोग इकाई सदिश कहते हैं। ये सब कहानी हमारा हो चुका था, और इस पर हम लोग बाबू न्यूमेरिकल भी बना चुके थे। इस वाले टॉपिक पे हम लोग न्यूमेरिकल भी किया है। अब बात यहीं से निकल कर के आता है भाई कि जो सदिश है उसका हम लोग पढ़े थे प्रकार। सदिश का क्या पढ़े थे, प्रकार। उसमें इकाई सदिश भी था जिसकी चर्चा की, इसको और डिटेल से अभी बताएंगे। दूसरा जो सदिश इसमें हम लोग जो पढ़े थे बाबू, जिसका नाम था जीरो वेक्टर, जिसको बोलते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है बाबू, कि वैसा सदिश, कहता है वैसा सदिश, वैसा सदिश जिसका परिमाण, जिसका परिमाण शून्य, वैसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, शून्य हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश कहते हैं। अब शून्य सदिश जो दिया हुआ रहेगा, कोई भी वेक्टर अगर है, अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, इसका परिमाण अगर जीरो आता है तो जीरो वेक्टर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, जीरो वेक्टर। शून्य सदिश का प्रयोग बाबू दो सदिशों को जोड़ करके वैल्यू जीरो आ सकता है। जैसे अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर दे दिया है -5a, तो जो आने वाला होगा वो भी क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है कि नहीं, मतलब विपरीत सदिश का मतलब हो गया
कि एक सदिश कुछ इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5a, और दूसरा सदिश जो है बाबू इसी के विपरीत दिशा में आ रहा है, इसका भी दिया हुआ है 5a। ऑटोमेटिक है, दोनों का दिशा क्या है, यह डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन अगर हम लोग लेते हैं, यह डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आने वाला वेक्टर हो जाएगा और वेक्टर क्या मिलेगा, 0 वेक्टर। ठीक है, ये सब हम लोग एग्जाम्पल में लिख देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं शून्य सदिश। जब शून्य सदिश की चर्चा हम लोग कर लेते हैं बाबू, तो इसके बाद जो आने वाला वेक्टर है, ठीक है, उसका नाम है तीसरा में, थर्ड। ठीक है, जब हम लोग इकाई सदिश पढ़ लिए, शून्य सदिश पढ़ लिए, तो एक और आता है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, इसको निगेटिव वेक्टर कहते हैं। निगेटिव वेक्टर, ये क्या ऐसे समझेंगे, तो कहता है वैसा सदिश, वैसा सदिश जिसका परिमाण समान हो एवं दिशा विपरीत हो, दिशा विपरीत हो, ऐसे सदिश को विपरीत सदिश या विलोम सदिश कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, मान लेते हैं कि यह एक पॉइंट है, ठीक है, यह वेक्टर है, यहाँ से यह शुरू हुआ है इस पॉइंट से, इसको आप बोल सकते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। यहाँ से यह चला है तो मान लेते हैं कि यह 7 मीटर चल रहा है, कोई वेक्टर है। मान लेते हैं कि अगर ए एक वेक्टर है तो उसका परिमाण अगर दिया हुआ है 7 है, 7, और इस डायरेक्शन में ही चलेगा तो ये भी कहलाएगा क्या हो जाएगा, 7। लेकिन अब दोनों में क्या है, डायरेक्शन का फर्क है। यदि यह पॉइंट बाबू आपको मान लिया जाए ओ है, यह ए है, और ये पॉइंट क्या है, बी है, तो ऑटोमेटिक आप बोल सकते हैं कि जो ओ ए वेक्टर है इसका परिमाण 7 है दिया हुआ है, यह पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन दूसरे तरफ हम लोग देख रहे हैं यह जो ओ बी वेक्टर है इसका परिमाण भी 7a है, 7a है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जो वेक्टर दिया हुआ है उसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम लोग लेते हैं। जो वेक्टर रहता है उसी वेक्टर का क्या लिया जाता है, नेगेटिव वेक्टर। तो परिमाण तो दोनों का सेम है बट डायरेक्शन दोनों का क्या है, अलग अलग है। ऐसे सदिश को हम लोग कहते हैं विपरीत सदिश। ठीक है, क्या यूं ऐसे भी हम आप बोल सकते हैं कि अगर एक वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में
अगर यह 2a दिया हुआ है तो दूसरा अगर हो सकता है कि इस डायरेक्शन में चले, यह दिया हुआ है 2a, ऑटोमेटिक यह विपरीत सदिश है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है। समझेंगे नहीं? ऐसे सदिश को भी आप बोलेंगे क्या, तो बोलिएगा सर ये भी क्या है, विलोम सदिश है, कि आपका डायरेक्शन उसका डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए, डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, उसी को कहते हैं कौन सा सदिश, विपरीत सदिश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बाबू। इसके बाद जो आता है बाबू, समझेंगे नहीं, कि एक आ गया हमारा विपरीत सदिश, एक आ गया इकाई सदिश, एक आ गया शून्य सदिश। अब यहीं से एक चीज और आता है, इनिशियल वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर भी बोलिए, एक ही प्लेन में होता है, या इनिशियल वेक्टर पहले देख लो, अगर नाम बोल दिया है तो पहले उसको पढ़ लिया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेक्टर। इनिशियल वेक्टर या इनिशियल वेक्टर क्या है, इनिशियल वेक्टर का मतलब हो गया प्रारंभिक सदिश। इनिशियल वेक्टर माने प्रारंभिक सदिश। ये क्या कहता है, तो इनिशियल वेक्टर में होता है क्या, प्रारंभिक सदिश। इनिशियल वेक्टर में क्या है कि वैसे दो वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो, वैसा या वैसे सदिश वैसा सदिश वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो, वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक हो, उसी को कहते हैं बाबू इनिशियल वेक्टर। इनिशियल वेक्टर कौन सा वेक्टर कहते हैं बाबू, इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक सदिश कहते हैं। जैसे अगर कोई सदिश हम लोग ले रहे हैं और मान लेते हैं कि यहां से वह सदिश स्टार्ट कर रहा है और वह इस डायरेक्शन में चल रहा है, यह चला है 3a, दूसरा एक और सदिश है इसी जगह से चला है, मान लेते हैं कि यह क्या है 2। तो इन दोनों जो सदिश है बाबू, इसका प्रारंभिक जो है बिंदु यह O है, O से गया B की ओर और O से गया C की ओर, तो यह OA OB बोलिए या OC बोलिए, ठीक है कि नहीं, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग प्रारंभिक। ये दोनों का मूल बिंदु क्या है, एक ही है, O से ही दोनों स्टार्ट कर रहा है, ऐसे सदिश को कहते हैं हम लोग क्या, इनिशियल वेक्टर, प्रारंभिक सदिश। ठीक है, जब सदिश के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं तो इसके बाद जो सदिश के प्रकार के बाद जो चीजें आती हैं, इसके बाद आता है बाबू सदिश का जोड़, सदिश का घटाव, सदिश का गुणा। तो इसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ अ वेक्टर। हेडिंग लगेगा बाबू ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। सदिश के ऑपरेशन ऑफ अ वेक्टर। अब सदिश का ऑपरेशन कैसे करिएगा, तो ऑपरेशन तो चिड़-फाड़ से होगा नहीं। ऑपरेशन ऑफ अ वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं बाबू नंबर 1 में, जिसका नाम है सदिश का जोड़। सदिश का जोड़ पहला पढ़ते हैं, सदिश का जोड़। दूसरा पढ़ते हैं बाबू सदिश का घटाव, और तीसरा इसमें हम लोग पढ़ते हैं बाबू सदिश का गुणा।
सदिश का सदिश का भाग नहीं होता है, सदिश का निकलता है इनवर्स। एडिशन ऑफ अ वेक्टर, इसको बोलेंगे क्या? एडिशन ऑफ अ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सदिश का जोड़ कैसे होगा, सदिश का घटाव क्या होगा और सदिश का गुना कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखें अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू नंबर 1। नंबर 1 में आता है आपका सदिश का जोड़। सदिश का जोड़। सदिश का जोड़ का क्या मतलब होता है? इसमें हम लोग लगा देते हैं हेड टेल मेथड। इस सदिश के जोड़ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हेड टेल मेथड। पता है इसके लिए हेड टेल मेथड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हेड टेल मेथड का प्रयोग करते। हेड टेल मेथड क्या होता है इसे देखें तो कहता है पहले सदिश का पहले सदिश पहले सदिश के हेड को दूसरे सदिश के टेल के साथ जोड़ते हैं। तो जो परिणामी सदिश होता है, जो परिणामी सदिश होता है उसे टेल से हेड को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अब कैसे प्राप्त करेंगे इसे देखा जाए।
कि कैसे इसको हेड टेल में हम लोग जोड़ सकते हैं, ध्यान देंगे। जैसे एक सदी से हम लोग ले रहे हैं बाबू यहाँ से यहाँ तक, यह पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा ए है, यह पॉइंट हमारा बी है, इसको बोलते हैं बाबू टेल। इस वाले भाग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेड। पहला वाला जहां एरो रहता है इसको बोला जाता है क्या, हेड। हेड। तो दूसरा जो सदिश खींचा जाएगा वह यहां से ऐसे खींचा जाएगा। तो इस वाला जो सदिश आया दूसरा, इसका भाग हो गया कौन सा, टेल। पीछे वाला भाग को टेल कहते हैं, आगे वाला भाग को हेड कहते हैं। बात यहां से समझो। इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं टेल। हेड का मतलब होता है पूछ, टेल का मतलब पूछ, और हेड का मतलब होता है मुख। ठीक है। तो पहला जो सदिश था ए बी, उसका लिया गया हेड, और दूसरा सदिश जो है बी सी, उसका लिया गया टेल। और जो परिणामी सदिश आएगा, कौन सा सदिश, जो परिणामी सदिश आएगा उसको टेल से कहां तक ले जाना पड़ेगा, हेड तक। यही बात हम बोल रहे थे कि टेल से कहां तक जोड़ते हैं, हेड तक। इस सदिश को कहते हैं बाबू परिणामी सदिश। परिणामी सदिश, इस सदिश को बोलते हैं इस सदिश को बोला जाता है परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर जिसको कहते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। अगर यह वेक्टर बाबू ए हो गया, यह वेक्टर यदि बी हो गया, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से कि वेक्टर जो आर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वह वेक्टर ए प्लस किसके होगा, वेक्टर बी के। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, जिसको बोल रहे हैं आप ए सी, तो जो ए सी वेक्टर होगा वह वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर किसके होगा, बी सी के इक्वल होगा। ए सी वेक्टर जो होगा वह ए बी और बी सी के इक्वल होगा। तो ए सी वेक्टर को आपने आर बोला है तो यहाँ हो जाएगा आर, और ए बी को आपने ए बोला है तो वेक्टर हो जाएगा ए, और बी सी को आपने बी बोला है तो वेक्टर हो जाएगा बी। इसका मतलब ये हो गया यहाँ से जो वेक्टर निकल करके आया वह आ गया आर बराबर क्या आ गया, ए प्लस बी। इसी को कहते हैं बाबू कि सदिश का जोड़, दो सदिशों को कैसे हम लोग जोड़ते हैं। अब यूनिट वेक्टर का अगर एग्जांपल अगर दे देगा बाबू इसी में, कि अगर न्यूमेरिकल दे देगा यूनिट वेक्टर के रूप में कि उसको बनाओ जोड़ में, तो कैसे करते हैं, तो उसका भी एग्जांपल आप देख लो कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर को। इसका एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं कि माना कि, लिखेंगे माना कि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ, रुक जाओ क्वेश्चन लिख लो पहले। कहता है कि यदि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 5k तथा कैप है टोपी, ठीक है, तथा वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप हो तो वेक्टर ए प्लस बी बताओ या वेक्टर बी प्लस ए बताओ। ये आपसे पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा सर, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हमें निकालना है ए प्लस बी, तो हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए प्लस हो जाएगा वेक्टर बी। ए वेक्टर आपका दिया हुआ है क्या 2i और प्लस दिया हुआ है 3j और 5k कैप, और प्लस है तो प्लस लगाइए। वेक्टर बी दिया हुआ है कितना 3i, प्लस दिया हुआ है 5j और प्लस दिया हुआ है 2k। आपको पता है कि जोड़ने का तौर तरीका होता है, ए को ए के साथ जोड़ो, बी को बी के साथ जोड़ो। माने आई के साथ जुड़ेगा, जे के साथ जुड़ेगा और के के साथ जुड़ेगा, और किसी के साथ कोई नहीं। तो जब आई को आप आई के साथ जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5i कैप। जब आप जे को जे के साथ जोड़ते हैं
तो कितना हो जाएगा जी, 3 है और 5 है तो हो जाएगा 8 है, यहाँ हो जाएगा जे कैप और बीच में प्लस। फिर के को के साथ जोड़ते हैं तो के आपका दिया हुआ है 5, यहाँ दिया हुआ है 2 तो हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा के कैप। ठीक है, मतलब आ गया कि वेक्टर ए प्लस बी बराबर आ गया कितना, तो वेक्टर ए प्लस बी बराबर आ गया 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है कि नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, एडिशन ऑफ अ वेक्टर, कि दो सदिशों को जोड़ कैसे सकते हैं। इसी में आएगा कि दो सदिशों को घटा कैसे सकते हैं, तो जहां जोड़ का साइन होगा वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का, बस उसी को कह देते हैं निगेटिव। कि वह विपरीत सदिश मतलब ये हो जाएगा कि सदिशों को जोड़ेंगे कैसे और घटाएंगे, तो सिर्फ साइन लगा करके हम लोग जोड़ सकते हैं और साइन लगा करके घटा सकते हैं। देख लो उसको भी कैसे बनाते हैं थोड़ा सा। तो हो गया जोड़। अगर दूसरा में अगर आते हैं, सेकंड जो था बाबू, जिसको हम लोग कहते हैं सदिश का घटाव, सदिश का घटाव। सदिश का घटाव माने सदिश को हटाओ। सदिश का घटाव का मतलब हो गया सदिश को हटाओ, रहने मत दो। तो सदिश का हटाओ का मतलब हो गया कि कोई वेक्टर अगर आर देले है, उसमें से अगर ए में से कर दीजिएगा क्या, वेक्टर बी को माइनस, यही कहलाता है क्या, वेक्टर का घटाओ, माने वेक्टर को हटाओ, उड़ा दो। अब कैसे उड़ता है ऐसे देखो, एग्जांपल देखो। क्वेश्चन कहता है कि यदि इसी को उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा दूसरा लो, यदि a बराबर दिया हुआ है आपका 5i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 7k कैप, अब वेक्टर b बराबर दिया हुआ है 2i प्लस दिया हुआ है 3j और प्लस दिया हुआ है k कैप, तो वेक्टर a माइनस b बताओ, a माइनस b। देखिए जोड़ में दोनों बराबर होगा, याद रखेंगे। जोड़ में जो वैल्यू है बेटा, बात को समझेंगे। जोड़ में आप देखो इसको, यह जो आप जोड़ में देख रहे थे, हमने निकाला था a प्लस बी या b प्लस ए, निकालो दोनों सेम आएगा। आप दोनों सेम आएगा, a प्लस बी निकालो या b प्लस ए, b प्लस ए, दोनों सेम आएगा। दोनों का वैल्यू आएगा कितना, तो बोलिएगा 5i प्लस आ जाएगा 8j और प्लस आ जाएगा क्या 7k। कैसे आएगा, ए को पहले लिख करके तो पहले बी को लिखो, तो बी वाला ये वाला फंक्शन था, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। जोड़ में कोई साइन बदलता नहीं है। तो आप बोल सकते हैं बेटा क्या, कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। सबसे खास बात है, दो वेक्टरों को जोड़ने पर या दो वेक्टरों को घटाने पर उसके मान, जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब आप घटाते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि a माइनस बी तथा b माइनस ए निकालो, b माइनस ए। अब यहाँ पर दोनों बराबर होने वाला नहीं है। कैसे नहीं होगा सर, देख लो, इसका सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं आपको कि कैसे बराबर नहीं होता है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे बाबू a और माइनस बी। ए दिया हुआ है 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप, बीच में लगेगा माइनस। बी दिया हुआ है तो 2i प्लस हो जाएगा 3j कैप और प्लस हो जाएगा k कैप। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या बेटा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। घटाओ 5 में से, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5i प्लस हो जाएगा 6j कैप और प्लस 7k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप और माइनस k कैप। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा क्या, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। घटाओ 5 में से 2 जाए तो कितना बचेगा, 3i कैप, 6 में से जाएगा तो 3j कैप, इसको घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस 6k कैप। ठीक है, ये आ गया क्या आपका, यह निकल कर क्या आ गया, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, दूसरी तरफ हम लोग निकाल करके देखते हैं बाबू कि वेक्टर b और माइनस वेक्टर a, वेक्टर b माइनस वेक्टर a, क्या इसका मान बराबर आता है कि नहीं। चेक कर लेते हैं दोनों के मान में अंतर क्या आता है। सबसे पहले b वेक्टर लिखना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप माइनस, यहाँ हो जाएगा 5i कैप माइनस 6j कैप और माइनस 7k कैप।
ऑटोमेटिक सब वैल्यू निगेटिव हो जाएगा सर, जो वैल्यू आपका था वो सब वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब जब निगेटिव होगा तो यहाँ आने वाला है क्या, वेक्टर बी माइनस क्या, वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये हो जाएगा। कैसे होगा, अब इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस हो जाएगा 3i कैप माइनस, यहाँ हो जाएगा 3j कैप और माइनस हो जाएगा 6k कैप। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं बाबू कि देखिए a माइनस बी और b माइनस ए दोनों इक्वल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर ए। इस तरीके से दो सदिशों को जोड़ते हैं और दो इकाई सदिशों को घटाते हैं। ठीक है, अब रह जाएगा गुना, वो बताएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। ठीक है।